सर, भारत के अर्थतंत्र को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने की साजिश सालों से हुई। कोरोना काल में तो एकदम से पूरा षड्यंत्र हुआ कि अच्छा मौका है कि भारत को बर्बाद कर दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जो एक देश के रूप में नहीं, राज्यों का एक संगठन होना चाहिए और हर राज्य के पास अपनी ताकत होनी चाहिए। कोरोना काल में हम लोगों ने पीछे शायद डिस्कशन किया था कि एक षड्यंत्र ये था कि भारत वैक्सीन यदि नहीं बना पाता तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। मतलब 250 जो मतलब कितने हुए, 125 करोड़, सीधे दुगुना कह दीजिए इतने वैक्सीन, और उसके बाद बूस्टर बहुत सारे लोगों ने लिया। ये ट्रेमेंडस था, अकल्पनीय था, ये संभव हो गया। कल्पना कीजिए कि यदि सरकार, भारत यदि वैक्सीन नहीं बना पाता तो ये खलिहर खैरातियों का गैंग, ये पेट पे लात खाए हुए, एक एक ट्वीट से 5-5 हजार 2-2 हजार कमाने के लालसा वाले ये सोशल मीडिया के मास्टर क्या करते। ये हिंडनबर्ग जाकर के, हिंडन नदी दिल्ली में जाकर के कूदा था, ये पेट पे लात खाया हुआ। मुझे कई बार लगता है इन्हें शर्म नहीं आती होगी देश के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र करने के लिए। जब नोटबंदी हुई तो पूरे देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए इन लोगों ने हंगामा मचा दिया, कांग्रेस के पूरे एजेंट पत्रकारों ने, कि आपको अपने पैसे के लिए लाइन में लगनी पड़ती है। ये तमाम एजेंडे जब फेल हो गए, जाति का एजेंडा, किसान एजेंडा, तब इन लोगों ने अडानी अंबानी, भारत के प्रधानमंत्री इन दोनों के पॉकेट में है। फिर उससे भी फेल हो गया, एक फरेब लाया गया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। जैसे केजरी बेईमानी का धंधा करने वाला एक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा लिया, मनीष सिसोदिया के लिए, एक धूर्त बेईमान आदमी के लिए, भ्रष्ट आदमी, शराब माफिया को संरक्षण देने के लिए वाले के लिए कहा कि दुनिया का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री। सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छप रहा है ऐड। तमाम चीजें फेल हो गई तो हिंडनबर्ग ऐसे ही लाया गया। जैसे हम और आप समझते कैसे ये लोग कहते हैं कि फलाना, ये अक्सर खैराती कुमार को आप देखते होंगे कि अमेरिका की फलाना एजेंसी ने कहा कि भारत जो है मीडिया, भारत में का मीडिया 180वें स्थान पे है, फलाना ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था में इतने नंबर पे है। ये एनजीओ के माध्यम से धंधा करवाते हैं। उसी ढंग से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फुस हो गया। कहने के लिए हम और आप कहते हैं कि जूते मारे, तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व बनाई कमेटी ने वो पूरा खेल खोल के रख दिया जो अडानी को बदनाम करने के लिए था, कि अडानी खुद शेयर खरीदते बेचते हैं। इस ढंग का षड्यंत्र की हवा निकल गई। क्या इन लोगों को सिर्फ ये झूठ बोल करके फिर बैकफुट पे आना, फिर दूसरे झूठ की तैयारी करना, इस देश के लिए कितना घातक है सर, और ये कब तक चलता रहेगा? मनीष जी, पहले दर्शकों को बता दूं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में एक मेंबर ऐसा था कि उस मेंबर का भी नाम बताऊंगा कि उसके बाद कांग्रेसियों का मुंह काला हो गया है आज की इस कमेटी की रिपोर्ट में। क्योंकि वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है और इस देश का बहुत बड़ा उद्योगपति भी है। नाम है नंदन नीलकेणी, वो भी उस कमेटी में थे। तो ये नहीं कह सकते कि कमेटी मैनेज हो गई, मैनिपुलेट कर ली गई है, ये जो है उस तरह का है। इसीलिए जवाब नहीं सूझ रहा, सारे कांग्रेसी मुंह चुराते भाग रहे हैं। बड़े थर्ड तीसरे चौथे स्तर के प्रवक्ता उस पर उतारे गए हैं न्यूज चैनलों पर, जो अनर्गल इधर उधर की कुतर्क गढ़ रहे हैं। लेकिन मनीष जी, बात इससे नहीं बनेगी। वो सब दर्शकों ने सुना होगा, न्यूज शाम से न्यूज चैनलों पर चल रहा, अखबारों की वेबसाइट पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी है। उनका कोई शेल कंपनी नहीं, कोई प्रॉक्सी इन्वेस्टर नहीं, कोई छुपा हुआ इन्वेस्टर नहीं, कोई जो होता है प्रॉक्सी इन्वेस्टर, आप समझ लीजिए जैसे कि हम ही अपने शेयर खरीदे, इस तरह की कोई उदाहरण नहीं, कोई सबूत नहीं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री का एक हफ्ता पहले आ चुका कि हमारे यहाँ से कोई शेल कंपनी नहीं। जिन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया था अडानी ग्रुप की कंपनियों में, उनमें से कोई भी शेल कंपनी नहीं, सब प्रॉपर कंपनियां हैं और एक तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी जितने आरोप इन्होंने लगाए थे उनकी धज्जियां उड़ गई उस कमेटी की रिपोर्ट में। इस सेबी से संबंधित जितने सवाल थे वो उनके जवाब हैं। और मैंने कहा ना कि उनमें से एक नंदन नीलकेणी भी उस कमेटी का मेंबर है। मुझे याद है उस समय भी आपने इस पे एक संदेह व्यक्त किया था। हाँ, कि नंदन नीलकेणी कांग्रेस के टिकट पर बंगलोर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिनको तेजस्वी सूर्या ने हराया था मेरे ख्याल से। और बड़े उद्योगपति, देश के बड़े उद्योगपति। तो कहीं इसलिए इस कमेटी में उंगली ये उठा नहीं सकते।
और उस कमेटी ने सब कुछ एक तरह से जो कहा है, कमेटी ने ये नहीं कहा है कि अडानी को क्लीन चिट दी है। कमेटी ने ये कहा है कि इस देश को कांग्रेस इस देश की आंखों में धूल झोंक रही थी। कांग्रेस इस देश में सोरोस के एजेंट की तरह, सोरोस के गुर्गे की तरह आचरण कर रही थी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता इस देश के लाखों लोगों की लूट के जिम्मेदार हैं। मनीष जी, अडानी के जब शेयर गिरे तो अडानी का कुछ नहीं हुआ। जिस दिन हुआ था मनीष जी, उस दिन भी हम लोगों ने बात की थी, अडानी के एसेट कहीं खत्म नहीं हो गए। अडानी के जो ठेके चल रहे थे, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो एक दिन के लिए भी वो रुके नहीं। अडानी की जो वो मार्केट के कैपिटल थी, वो आपके कागज में लिखा पढ़ी में कुछ कम हो गई। वो जो पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर दुनिया में, उससे वो आदमी थोड़ा नीचे आ गया था। लेकिन अडानी का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन नुकसान हुआ था मनीष जी, इस देश के आम इन्वेस्टर का नुकसान हुआ था, जो आम आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगा के शेयर खरीदता है। जो उस समय 2.5-3 लाख शेयर होल्डर थे अडानी के, उनका पैसा दरदड़ा के नीचे आ गया था, और अभी भी कुछ समझिए उससे नीचे ही है जहां पे था वो। तो वो उसका जिम्मेदार कौन है मनीष जी? हिंडनबर्ग क्या है? हिंडनबर्ग जॉर्ज सोरोस द्वारा पाले गए कुत्तों में से एक है। मैंने अपने ट्वीट में भी यही लिखा है कि हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलिंग का काम करता है। जो शेयर मार्केट जानते होंगे तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जेब में पैसा चाहिए, और वो 8-10 हजार करोड़ रुपया लेके बैठा है कि हम मोदी को निपटा देंगे, मोदी को खत्म कर देंगे, मोदी को रहने नहीं देंगे। इस काम के लिए वो लगा हुआ है। हाँ मनीष जी, जरा दिखा दीजिए, पढ़ दीजिए मनीष जी, तो अब ज्यादा बेहतर लोगों को होगा। कांग्रेसी साजिश बेनकाब, जॉर्ज सोरोस के पालतू कुत्ते ने एक हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप भौंकते हुए भारत को जब काटा तो सोरेस ताली बजाते वाह वाह करने लगा था। राहुल गांधी का वीवीआईपी गुर्गा प्रवीण चक्रवर्ती सोरेस का भोंपू बना था। सोरेस का यही गुर्गा सुनील शेट्टी राहुल गांधी का खास है। और ये भारत जोड़ो के समय में सर हम लोगों ने ये तस्वीर दिखाई थी, मुझे याद है कि ये तस्वीर, ये वही आदमी है उसी गैंग का जो राहुल गांधी के साथ घूम रहा है। और ये तस्वीर, ये आपने फिनेंशियल टाइम्स की एक मोदी प्रवीण चक्रवर्ती का ट्वीट भी आपने साझा किया है। हाँ हाँ, इसने सोरोस का स्टेटमेंट साझा किया था कि मोदी में डॉज आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अडानी इन पार्लियामेंट एंड इन इंडिया, बट ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये साफ जाहिर हो रहा है इससे कि खेल कहां से था सर जी। ये कहां से था? और जॉर्ज सोरोस से कहा गया था कि तुम ये काम कराओ, अपने पालतू कुत्ते से कहो भारत को काटे, और उसके बाद हमारे गुर्गे इसको जय जयकार करने लगेंगे, तुम्हारा इस बात को फैलाएंगे। और उसमें कांग्रेस सफल रही। तो मनीष जी सबसे, और एक ये अडानी वाला जो है मनीष जी, ये फैसला हल्का फुल्का नहीं है, इसके बड़े गंभीर संकेत हैं। और सरकार को इस पर, लोगों से कहूंगा इस पर आप लोग भी दबाव बनाएं, सरकार से मांग करें कि वो जो शॉर्ट सेलिंग मनीष जी कह दिया गया कि वो तो हिंडनबर्ग शॉर्ट, अब आज जो कांग्रेसी आए हैं, मैंने कहा जो थर्ड ग्रेड के प्रवक्ता, कि वो तो शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनियां अक्सर ऐसा करती हैं। अब वो उस पर आ गए। अब वो जो आरोप लगा रहे हैं उनमें तो कोई दम बचा नहीं। तो मनीष जी, हिंडनबर्ग ने तो शॉर्ट सेलिंग अडानी के शेयरों में अमेरिका के शेयर मार्केट में की होगी, यहां क्यों गिर गए थे? शॉर्ट सेलिंग यहां पर भी हुई। और अडानी के शेयर गिरने से किन किन शेयर दलालों को, ब्रोकरों को फायदा हुआ, इसकी एक ईडी जांच करे। और उन शेयर दलालों के कांग्रेस के साथ क्या संबंध है, और वो पैसा क्या कर्नाटक के चुनाव में इस्तेमाल हुआ? हिंदुस्तान में भी अडानी के शेयर शॉर्ट सेलिंग की गई। और ये मनीष जी, छोटे आम फुटकर इन्वेस्टर 2-4% होते हैं, ये बड़े ब्रोकर करते हैं, बड़ी जो ब्रोकरेज एजेंसियां होती हैं। इसका मतलब पहले से तैयारी थी कि वो करो। और वो शॉर्ट सेलिंग से जो हिंदुस्तान के जिन शेयर ब्रोकर ने पैसा कमाया है, उनका पैसा कहाँ गया उसके बाद, उनके बैंक अकाउंट, उनके डीमैट अकाउंट, और उनके मोबाइल फोन, उनके कंप्यूटर, उनके लैपटॉप, इसकी जरा फॉरेंसिक जांच ईडी और सीबीआई से करवाई जाए, ताकि पता चले कि वो जो अडानी के शेयर गिराने का सोरोस की नौटंकी थी, उससे जो हिंदुस्तान में शॉर्ट सेलिंग से जिन शेयर दलालों ने पैसा कमाया, वो क्या कर्नाटक के चुनाव तक पहुंचा है कि नहीं, ये इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हो रही होगी। वो शेयर दलाल अपनी खैर मनाएं, अभी नहीं, उनके ऊपर डंडा चलेगा, निश्चित चलेगा, और वो बेनकाब होंगे। तो पहले तो मनीष जी, शेयर दलालों के साथ कांग्रेस के क्या संबंध है, ये इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई करे, ईडी करे। और दूसरे, वो इन्वेस्टर जिनका पैसा डूबा था, जिनको झटका लगा था,
वो FIR कराएं इस पार्टी के खिलाफ। और सबसे खास मनीष जी, राहुल गांधी के खिलाफ FIR होनी चाहिए कि ये आदमी पूरे देश से झूठ बोल रहा था, ये देश की संसद में झूठ बोल रहा था, ये देश की सड़कों पर झूठ बोल रहा था, ये लगातार कहता रहा अडानी ने सेल कंपनी का जांच क्यों नहीं हो रही सेल। और आज जूते की तरह आई है उस कंपनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट कि अडानी वाले प्रकरण में कहीं कोई सेल कंपनी थी ही नहीं। तो ये राहुल गांधी झूठ बोल रहा था लगातार देश से, इतनी बड़ी आर्थिक चोट इस देश को ये पहुंचा रहा था। ये लगा आजकल आपको एक नहीं सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, इसको जैसे दौरा पड़ा था सेल कंपनी सेल कंपनी सेल कंपनी, इसके अलावा इसको कुछ याद नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से खाना भी खाता होगा तो रोटी की जगह कहता होगा सेल कंपनी दे दो। इतनी बुरी तरह से बौराया हुआ था ये, जॉर्ज सोरोस के नशे में धुत था, जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बना हुआ था और हिंडनबर्ग का गुर्गा बना हुआ था ये आदमी। हिंडनबर्ग को पैसा कमवा रहा था ये आदमी, क्योंकि हिंदुस्तान में लगातार झूठ बोलता रहा, लगातार हल्ला मचाता रहा। इसने देश की संसद नहीं चलने दी एक महीने तक, करोड़ों रुपए संसद का खर्चा होता है, इसने एक महीने तक नहीं चलने दी। मगर भाजपाई नेता कुछ करेगा नहीं ना, इसके खिलाफ बनी जी FIR होनी चाहिए थी कि ये किस बात का अपराधी है ये। इसने पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट की और लगातार झूठ। अगर आखिर ये बताए कि इसके पास कौन सा सबूत था, आज वो साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी के बाद कि किसी सेल कंपनी की कोई भूमिका थी ही नहीं। तो ये आदमी किसके कहने पर चिल्ला रहा था? ये जॉर्ज सोरोस के कहने पर चिल्ला रहा था, जॉर्ज सोरोस के एजेंट बन के चिल्ला रहा था। हिंडनबर्ग तो जॉर्ज सोरोस का पाला हुआ कुत्ता के, उसने कहा कि मेरा कुत्ता वहां पे भौंकेगा, तुम हिंदुस्तान में भौंकना और किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना। वही काम हिंडनबर्ग ने किया और वही काम हिंडनबर्ग वाला काम ये कर रहा था राहुल गांधी। और इसके पाले हुए कुत्ते यूट्यूब पे भौंक रहे थे, सोशल मीडिया पे भौंक रहे थे। वो एक चला गया था हिंडन नदी में ढूंढता हुआ हिंडनबर्ग को, उससे कहो कि अब जाके अपने पाखाने में ढूंढो, अपने बाप के पाखाने में जाके ढूंढो हिंडनबर्ग वहां बैठा है कि नहीं बैठा है। माफी मांगेंगे ये, माफी मांगेंगे जो नाले में चला गया था हिंडनबर्ग को ढूंढने। इन सब पे तो बहुत कठोर कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ झूठ बोलने का मतलब नहीं कि सिर्फ आप राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। ये कल को कह दे कि नहीं ये तो पॉलिटिकल बयान है हमारा। इन सब के पे पब्लिक के जूते पड़ने चाहिए, सिर्फ वोट से नहीं, लठ बजनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य मामला नहीं है सर। ये भारत के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र है, साजिश ये देश के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र है और इसने भारत के अर्थतंत्र को इन लोगों ने तोड़ा है। ये इतना बड़ा साजिश है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये इसका गलत, सुप्रीम कोर्ट की बनाई इस कमेटी के द्वारा ये फर्जी साबित हो जाना कितना बड़ा एक तरह से ये देश को, भारत के प्रधानमंत्री के छवि को खराब करने की साजिश, देश के सबसे बड़े बिजनेस तंत्र को तबाह करने की साजिश। ये पूरा ऐसा लग रहा था कि चीन के एजेंडे पर भारत के पूरे बिजनेस तंत्र को। तो क्या ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए कि आप झूठ बोलने की सजा कठोर होना चाहिए? आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो ये मर्डर जैसे केस की तरह होना चाहिए कि यदि आप गंभीर आरोप किसी पर लगाते हैं और वो आपका बेदम है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सामान्य मामला नहीं है राहुल गांधी का, इससे विपक्ष की भूमिका नहीं है। और ये पूरे एजेंडे के तहत अपने पेट पे लात खाए हुए खलियर खैरातियों के साथ मिलकर के प्लांट में की गई साजिश है। नहीं मनीष जी, वो ट्वीट फिर से दिखा दीजिए प्रवीण चक्रवर्ती का, मैं दर्शकों को हिंदी में बता दूं अनुवाद करके कि उसने जॉर्ज सोरोस का कौन सा स्टेटमेंट रिट्वीट किया था, जरा ये समझ लीजिएगा। वो आप समझ मनीष जी ज्यादा अच्छे जानते हैं कि वो राहुल गांधी के नवरत्नों में से है प्रवीण चक्रवर्ती, कोई ऐरा गहरा नहीं है। वो 2019 के चुनाव का मेन प्रभारी था समझिए, सोशल मीडिया और उसके सर्वे वगैरह करने का। और मनीष जी उसमें उसने कहा था जॉर्ज सोरोस ने कि अडानी घोटाले पर टिप्पणी को कहा कि अडानी के संकट से नरेंद्र मोदी सरकार कमजोर हो जाएगी, जिससे देश में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का द्वार खुल जाएगा। गौतम अडानी का संकट भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देगा। ये जो प्रवीण चक्रवर्ती वाला मनीष जी दिखा दीजिए, इसने उस स्टेटमेंट को ट्वीट किया था ये जॉर्ज सोरोस के। तो ये जश्न मना रहे थे, ये भारत की बर्बादी का जश्न मना रहे थे। ये राहुल गांधी का सबसे खास आदमी है ये प्रवीण चक्रवर्ती जो बगल में उसके साथ खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से भारत को बर्बाद कर देने, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देने का अपराधी है ये आदमी, ये दोषी है, पापी है। और इसने पूरी तरह से कोशिश की थी भारत को बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाए 2024 के चुनाव से पहले। और इस बात की सच्चाई आज सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी आई थी उसकी रिपोर्ट ने कर दी। और मैंने कहा था कि इसके लिए कोई सबूत लेने की जरूरत नहीं है, ये आप कहीं यूट्यूब पर डाल दीजिए, गूगल पर डाल दीजिए कि ये पागलों की तरह सेल कंपनी सेल कंपनी सेल कंपनी सेल कंपनी बड़बड़ा रहा था। और सेल कंपनी थी नहीं, ये क्यों बड़बड़ा रहा था? ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पे बड़बड़ा रहा था, ये देश के दुश्मनों के इशारे पे बड़बड़ा रहा था, ये हिंडनबर्ग के इशारे पे बड़बड़ा रहा था।
अन्यथा ये आके बताए इस देश को कि ये क्यों बड़बड़ा रहा था। और ये मनीष जी अभी नहीं, इस आदमी के लगातार हरकतें देश के विरोधी हैं। जब राफेल जहाज मिल रहा था भारत की वायुसेना को दशकों बाद, तो वो राफेल जहाज ना मिले तो ये लगातार चिल्लाता रहा कि अंबानी को 30,000 करोड़ दे दिया, अंबानी को 30,000 करोड़ दे दिए। ये केवल इस काम में लगा हुआ था, चाइना को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए। ये राहुल गांधी सिर्फ इसलिए जुटा हुआ था कि राफेल में भ्रष्टाचार, वहां से इसको मुंह की खानी पड़ी। ये तरह बेशर्म निर्लज्ज आदमी है मनीष जी कि इसको फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, अभी मॉरिशस के वित्त मंत्री ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। ये इंटरनेशनल झूठा हो गया, ये झूठा नहीं, ये इंटरनेशनल झूठा हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में अब इसकी पहचान हो गई कि ये झूठा है। और ओबामा ने तो अपनी किताब में इसके बारे में लिख ही दिया क्या कहना था। मतलब किसी भी आदमी के, किसी भी नेता के लिए जो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, किसी देश के राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हो, और उसके लिए ओबामा ने जो लिखा वो सर्वनाक है। मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी देश के नेता के लिए किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने इस तरह की टिप्पणी नहीं लिखी होगी जैसी ओबामा ने इसके बारे में लिखी है। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये झूठा है, मॉरिशस के वित्त मंत्री ने कहा कि ये झूठा है। तो समझ लीजिए कि ये इंटरनेशनल झूठा हो गया, इंटरनेशनल तमाशा हो गया है। और पूरी दुनिया के लिए भारत का इंटरनेशनल मजाक है। ये आदमी चुटकुला है, ये राजनीतिक चुटकुला है हिंदुस्तान का, ये इंटरनेशनल चुटकुला है।